दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने लीगल चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार समझ लीजिए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर लोगों के साथ हो ही रहा है या सबके साथ ही हो रहा है। वो है ट्रैफिक चालान। अब ट्रैफिक चालान को लोक अदालत में कैसे सेटल करें, क्योंकि आजकल ट्रैफिक चालान बहुत ही ज़्यादा आने लगा है। तो ट्रैफिक चालान को लोक अदालत में कैसे सेटल करें, उसे आज हम जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी चीज़ें को लेकर आज हम आए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे या समझ में नहीं आएगा कि हाँ कैसे करना है, क्या होगा नहीं होगा। फिर आप लोग कमेंट करके पूछेंगे। तो बेटर है कि आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत सारे कमेंट कीजिए, लेकिन मेरे वीडियो को भी पूरी तरह से देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम छोटा सा एक रिकॉल लेते हैं कि लोक अदालत होता क्या है। लोक अदालत इसलिए बनाई गई है कि कोई छोटे मोटे केसेस या कोई ऐसे केसेस जो अब आपसी सहमति से निपटा सकते हैं, तो उन सब सारी चीजों के लिए लोक अदालत बनाई गई है, जिससे कि जनता को सस्ता और तेज न्याय मिल सके। यह डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, ये 3 स्तरों पे आयोजित किया जाता है, जिससे कि आपके जो भी छोटे मोटी पेंडिंग केसेस हैं या वो केसेस जिससे आप आपसी सहमति से निपटा सकते हैं, लेकिन वो कोर्ट के अंदर नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए लोक अदालत आयोजित की जाती है। हाल ही में नेशनल लोक अदालत में चालानों को निपटाने के लिए विशेष सत्र आयोजित होती रहती है, जिससे कि आप अपने चालान को वहां पे निपटा सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि वहां पे कुछ चालान होते हैं जो वहां पे निपटाए नहीं जा सकते हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम आगे जानते हैं कि वो कौन से चालान होते हैं और कौन से चालान ऐसे होते हैं जिसको आप लोक अदालत में खत्म कर सकते हैं। जो कंपाउंडेबल और माइनर ऑफेंसेस होते हैं, वैध तरह से और संवैधानिक तरह से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लोक अदालत में वो माफ करने योग्य मानी जाती है और सेटलमेंट करने योग्य मानी जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है या हेलमेट नहीं पहना है या आपके डीएल और आर से आपके कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग हैं, तो ये सब सारी चीजें जो हैं उसको आप चालान बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो जब चालान बन जाते हैं तो उसको आप लोक अदालत में ले जाके आप इसको सेटल कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे। लेकिन अगर कोई ड्रंक एंड ड्राइव का केस है या कोई मेजर ऑफेंस हो गया है, तो उसको आप लोक अदालत में नहीं लेके जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें 2 तरह के केसेस होते हैं। एक होते हैं आपके जो ऑलरेडी केस पेंडिंग है, और दूसरे होता है आपका प्री लिटिगेशन। तो जो केस पेंडिंग है, मान लीजिए कि आपका केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, ट्रैफिक चालान नियमों का उल्लंघन करते हुए वो ऑलरेडी केस दाखिल हो चुका है कोर्ट में, तो उसके लिए आप अर्ज कर सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट में कि मेरा ये केस लोक अदालत में रिफर किया जाए, मैं अपना केस लोक अदालत में सेटल करना चाहता हूं। ठीक है, तो फिर कोर्ट ये निर्णय लेती है कि ठीक है, आपका केस लोक अदालत जब लगेगी या इस डेट को लोक अदालत लगने वाली है, तो वहां पे रिफर हो जाती है, तो आप आसानी से वहां पे अपना केस सेटल कर सकते हैं बिना किसी झंझट के, और लॉन्ग केस पेंडिंग से आप निकल सकते हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं, प्री लिटिगेशन चालान। अब प्री लिटिगेशन चालान क्या है उसको हम समझते हैं। जैसे कि आपका चालान कट गया है, ठीक है, आपका ट्रैफिक चालान कट गया है, आजकल ऑनलाइन चालान आते हैं। अब आप वेट करेंगे कि कब वो कोर्ट में जाएगा, फिर आपकी हाजिरी लगेगी, फिर आप इतना अमाउंट भरेंगे। आजकल हजारों के चालान आने लगे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कई बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में क्या है कि ई चालान के सिस्टम हो गए हैं। और ई चालान का सिस्टम इससे क्या होता है कि टोकन वाइज भी सिस्टम हो गए हैं। क्या होता है कि टोकन वाइज स्लॉट निकलता है, आप अपना टोकन सेलेक्ट कर सकते हैं और कोर्ट हियरिंग से बच सकते हैं। और लोक अदालत में, हाँ, ये आपको जरूर पता लगाना होगा कि लोक अदालत कब लग रही है या नेशनल लोक अदालत कब लग रही है, स्टेट लोक अदालत कब लग रही है, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप उसको टोकन लेके आप स्लॉट अपना नेशनल लोक अदालत या स्टेट लोक अदालत में बुक करवा सकते हैं। और वहां पे जब बुक हो जाएगा आपका, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आपको वहां पे जाना है और आपका ट्रैफिक चालान इजिली माफ होके या कम अमाउंट देके आपका काम हो जाएगा।
और आप बेकार के झंझटों से और कोर्ट में आपको बार बार ना जाना पड़े, इससे आप बच सकते हैं। आपको अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ये है डॉक्यूमेंट्स आपके। सबसे पहले चालान की कॉपी, अगर एफआईआर हुई तो एफआईआर की कॉपी, अगर ई चालान है आपके पास तो ई चालान की कॉपी। अगर आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है लेकिन फिर भी आपके चालान दिख रहा है तो उसकी कॉपी, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, आरसी की कॉपी, आपका आईडी प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। हाँ, तभी आप अपना ई चालान सिस्टम में जाके, टोकन सिस्टम में जाके अपना डेट लेके फिर नेशनल या स्टेट लोक अदालत में जाके अपना ये मैटर सेटल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अब क्या क्या और हमें करना चाहिए जिससे कि हमारा नेशनल लोक अदालत की जर्नी जो है वो स्मूथ रहे। लोक अदालत में नेगोशिएशन होती है, ना कि लड़ाई। अगर दोनों पक्ष हैं, जैसे कि मान लीजिए दोनों पक्ष, या किसी की गाड़ी ठुक गई, उसने कंप्लेन कर दी, ठीक है, और ये दोनों पक्ष वाले मामला हो गए, तो दोनों पक्ष में क्या होता है कि दोनों पक्षी नेशनल लोक अदालत, स्टेट लोक अदालत में पहुंचते हैं। वहां पे विनम्र तरीके से नेगोशिएशन किया जाता है। हाँ, कोर्ट के टाइम को बचाया जाता है, आपका मैटर सेटल किया जाता है। लेकिन अगर आपका सिंगल चालान कटा है, या हेलमेट नहीं पहना आपने, सीट बेल्ट नहीं लगाई आपने, मतलब कि ट्रैफिक लाइट जंप कर ली आपने, या ट्रैफिक रेगुलेशन का आपने उल्लंघन किया है, इन सब पे अगर आपका चालान कटा है तो आप सिंगल पर्सन हुए। तो इस सिंगल पर्सन से क्या होता है कि आप अपना वो जो मैंने आपको बताया कि टोकन के जरिए आप नेशनल या स्टेट लोक अदालत में जाके अपना जो चालान है वो कम करवा सकते हैं। तो वो नेगोशिएशन प्रोसेस एक वहां पे होता है। तो लोक अदालत एक नेगोशिएशन प्रोसेस है, वहां पे आपको विनम्र और नम्र स्वभाव लेके जाना है। वहां पे आपको अपनी पूरी बात रखनी होती है कि हाँ, आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों हेलमेट नहीं लगाई, या आपने क्यों सीट बेल्ट नहीं बांधा, या आपसे क्यों गाड़ी ठुक गई। आपको एक वैलिड रीजन देना होगा, जिससे कि नेगोशिएशन करते वक्त जो वहां के ऑफिसर्स होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, और आपका भी नेगोशिएशन बहुत इजी तरीके से हो जाए। ज्यादातर लोक अदालत में ये होता है कि जो पेमेंट है वो फुल पेमेंट तुरंत ही देनी होती है। तो इसीलिए कई कई लोक अदालत में 50 to 70% का भी डिस्काउंट, मतलब रिबेट मिल जाता है, जिससे कि जनता को बहुत ही सहयोग मिलता है नेशनल लोक अदालत और स्टेट लोक अदालत की वजह से। अगर आप पहले से ही सेटल कर लेते हैं मैटर, लेकिन आपका मैटर कोर्ट में अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो वहां पे जाके आपको सेटलमेंट की कॉपी लेके जानी है, या आपने पेमेंट कर दिया है तो पेमेंट की कॉपी लेके जानी है। वहां पे आपको शो करना है कि मैंने सेटलमेंट कर लिया है, या मैंने चालान पे कर दिया है लेकिन फिर भी रिकॉर्ड में दिखा रहा है कि मेरा चालान अनपेड है। ये सब सारी चीजें आपको लेके जानी है। और ध्यान रहे कि कुछ ऐसे सीवियर ऑफेंसेस होते हैं जिनका मामला सेटलमेंट क्रिमिनल रिकॉर्ड में अपडेट नहीं होता है, अगर सेटलमेंट होने के बाद भी। तो यह ऑफेंस की प्रकृति पर निर्भर करता है। हमेशा सेटलमेंट अवार्ड की जो कॉपी है वो अपने पास सुरक्षित रखिए, अगर आपका सेटलमेंट हो चुका है कोर्ट में तो, क्योंकि कभी कभी होता है कि साइट्स पे अपडेट नहीं होता है। इसीलिए लोक अदालत बहुत ही बेहतर तरीका होता है अपने सेटलमेंट्स को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए। अगर आपका सेटलमेंट ऑलरेडी पहले से हो गया है, अगर नहीं हुआ है तो जैसे कि मैंने बताया, आप नेशनल लोक अदालत, स्टेट लोक अदालत या डिस्ट्रिक्ट लोक अदालत में जाके, अपने नियर बाय किसी भी कोर्ट में जाके आप वो सारा काम कर सकते हैं, चालान वाला काम आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, कंपाउंडेबल ऑफेंस या छोटे मोटे ट्रैफिक चलान्स, इससे आप बहुत ही सस्ते तरीके से नेशनल लोक अदालत में अपना निपटारा कर सकते हैं। पर जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं वो नेशनल लोक अदालत के बाहर ही होते हैं। उसके लिए कोर्ट है, एफआईआर दर्ज होगी, कोर्ट में केसेस चलेंगे, लंबे समय तक चलेंगे। हाँ, जैसे कि किसी की गाड़ी ठुक गई और किसी की मौत हो गई, ये एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है, इसका आप सेटलमेंट नहीं कर सकते। इसी टाइप के और भी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स होते हैं जिसका सेटलमेंट नेशनल लोक अदालत में नहीं हो सकता। हर स्टेट में अलग अलग समय पे नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लोक अदालत लगती है, ठीक है। इसका डेट जानने के लिए आपको अपने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या पुलिस ट्रैफिक चालान का जो वेबसाइट होता है उस पर जाके आपको देखना होगा, वहां पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जो लोग दिल्ली के हैं तो उनके लिए मैं अपने यूट्यूब पे पोस्ट डाल सकती हूँ कि हाँ, कब नेशनल अदालत लगने वाली है, तो उस हिसाब से आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो, सही लगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी और वीडियोस देखनी पसंद है, किस टाइप की वीडियोस देखनी पसंद है, और कैसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊं जिससे कि आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।